बच्चों, आज करते हैं सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है और सी सेट दिया है। ए सेट जो है हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, बाकी जो ये और दिए हैं बी या सी या डी, ये हमें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में दिया है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम ए को भी जो है ना टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ इक्वेशन दी है, एक ए में इक्वेशन दी है। क्या इक्वेशन है, देखो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के फैक्टर कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 है ना, और 3। तो ये हो गए 2। किससे कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे इसके, एक तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। एक हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, 6 भी कर देगा डिवाइड 12 को, 6 भी हो जाएगा, 2 3 जा 6, इन्हीं में से बना लेंगे है ना। और 12 भी कर देगा, प्लस माइनस होंगे सारे के सारे, ठीक है। और 1 भी करेगा। अब इनमें से हमें ऐसी डिजिट लेनी है जो जिनको प्लस करने पर -8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, ठीक। प्लस करने पर -8 आए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, ठीक है। इनमें से लेनी है तो 6 और 2। अगर हम माइनस का 6 ये लेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 6x और माइनस का 2x प्लस 12, ठीक, इक्वल टू 0 होता है ये, ठीक है। अब इनमें देखो ये अगर हम 6 और 2 को प्लस करेंगे तो माइनस का 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो रह गया x माइनस 6, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, मतलब माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 2 एक, और एक हो गया x माइनस 6। तो x के दो वैल्यू आ गई, x माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा ये x इक्वल टू -2 इधर जाके प्लस का 2, माइनस का 6 इधर जाके, तो x की वैल्यू क्या बनेगी ए में, ए सेट में बनेगी 2, मतलब x जो है 2 और 6 दो वैल्यू हो जाएंगी। तो ए सेट आ गया हमारे पे 2 6, बी आ गया 2 4 6, सी आ गया 2 4 6 8 और डी आ गया 6। सबसे पहले ए को चेक कर लेते हैं। ए किसका है, ए जो है बी का है सबसेट, ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, क्या ए सबसेट है बी का। सबसेट बताना ना हमने, एक तो ए हो गया फर्स्ट, ठीक है। फिर ए देखो किसका है, बी का तो है, सी का है, 2 और 6 है इसमें, तो ए जो है सबसेट है सी का, ठीक है। ए सबसेट है सी का, एक ये हो गया। फिर डी का नहीं है, ठीक है। अब हम बी को ले लेते हैं, बी जो है वो सबसेट है सी का, ठीक। 2 4 6 सी में है ना, तीनों के तीनों एलिमेंट। अब बी डी का भी नहीं है और ए का भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम सी को देख लेते हैं, तो सी का तो कोई भी, सी किसी का भी सबसेट नहीं है, 2 4 6 8 है ना, डी सी किसी का भी नहीं है। और डी देख लेते हैं, अब डी जो है सबसेट है एक तो ए का, डी जो है ए का सबसेट है एक। अब डी बी का भी सबसेट है, डी जो है सबसेट है बी का, और डी जो सबसेट है सी का, तो डी सी का भी सबसेट है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कितने बने इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। क्वेश्चन को पढ़ना है और आसानी से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज। बच्चों, आज करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इनमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर ये सही है तो इन्हें प्रूव करो, अगर ये गलत है तो इनका एग्जाम्पल दो। इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या, इसका एक एग्जांपल देना है। हम इसका एग्जांपल देते हैं कि फॉल्स है। फर्स्ट में इसने सबसे पहले क्या दिया है, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू a है, एंड दूसरा दिया है a बिलोंग्स टू b। जहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आता है मतलब x जो है a का एलिमेंट है। मान लो a एक सेट है और इसमें x y z इस तरह से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब a इसने यहाँ पर बोला कि a बिलोंग्स टू b, b एक सेट है, तो a एक सेट है पूरा का पूरा जो b का एक एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा a, ऐसे हो जाएगा a मतलब x है ना, a पूरा का पूरा x y z होगा ना a के अंदर a, और यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर b रख लेते हैं या c रख लेते हैं, इस तरह से हम कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, अब a जो है पूरा का पूरा x y z है, तो करली सेट में है ना, तो यहाँ पर बोला a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b। अब देखो x यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है सिर्फ a पूरा का पूरा, ये कैसे लिखा जाएगा, अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम करली सेट में लिखेंगे ना अंदर x y z, ठीक है, और ये b और c, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर x जो है बिलोंग कर रहा है b से, नहीं, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा दिया है इफ़ a सबसेट ऑफ b। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा कि a जो है सबसेट ऑफ b है। सेकंड क्या करना है, a एक सेट है, a एक सेट है, ठीक है, तो यहाँ पर a जो है वो सबसेट है। a मान लो 1 2 है, ठीक है, और b मान लो क्या है 1 2 और 3। अब इसमें ये पहला वाला तो हो गया ना इसमें कि a जो है वो सबसेट है b, एक a में जो एलिमेंट है वो b में भी है, तो a जो सबसेट है b का है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर हमें करना है कि b जो है बिलोंग्स करता है c से। अब c एक सेट है, तो अगर b से बिलोंग करता है तो मतलब ये इसका c का एक एलिमेंट है, मतलब 1 2 3 ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 रख लिया, 5 रख लिया, कुछ भी रख लिया, ठीक है ना, तो c तो ऐसे हो गया ये। ठीक, अब देखो a सबसेट है b का, और b जो है वो बिलोंग करता है c से। ठीक, अब यहाँ पे देन a बिलोंग करता है c से। अब यहाँ पर a जो है, a में क्या है 1 2 सिर्फ, पर 1 2 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ये अगर पूरा लिया जाएगा तो 1 2 3 को लिया जाएगा। ठीक है, तो a यहाँ पर हम बोलेंगे a नॉट बिलोंग टू c। ठीक, ये हमारी फिर फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड दिया है, तो इसमें थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या दिया है, इफ़ a सबसेट ऑफ b। ठीक है, थर्ड जो दिया है, थर्ड को देख लेते हैं। a सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट है। ठीक, कैसे होगा ये, a कोई सेट ले लिया 1 2, ठीक है, और b कोई सेट ले लिया 1 2 3 इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पर क्लियर है ये a b का सबसेट है ना, थर्ड पार्ट में। अब b जो है सबसेट है c का, तो ठीक है ये भी कर लेते हैं। c हमने एक और सेट लिया, इसको हमने 1 2 3 4 इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पर ये b जो है सबसेट हो जाएगा c का। ठीक है, b सबसेट, तो a जो है c का सबसेट होगा, a c का, a में जो एलिमेंट है वो c में, सारे के सारे c में है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा कि a जो है c का सबसेट होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 स्टेटमेंट कर ली। अब फोर्थ क्या है, a नॉट बिलोंग्स टू, a नॉट सबसेट ऑफ b। a जो है वो b का सबसेट नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, 1 2 इस तरह से हमने ले लिए। ठीक है, a के सबसेट, और b के सेट हमने ले लिए 3 4 5 मान लो ऐसे ले लिए। ठीक है, अब इसमें तो हम बोल देंगे ना a जो है b का सबसेट नहीं है, अब b जो है c का सबसेट नहीं है, अब b जो है b 3 4 5 है वो c का सबसेट नहीं है। हम क्या करेंगे, b c का सबसेट नहीं है, देन a जो है c का सबसेट
नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। तो सी के एलिमेंट हम ले सकते हैं। सी के एलिमेंट क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे ले लिया हमने 1 2, ठीक है, 4 5 6 7, इस तरह से हमने सी ले लिया। तो इसमें देखो बी तो सी का सबसेट नहीं है, 3 4 5 पूरे नहीं है ना इसमें, तो ये बी तो सी का सबसेट नहीं है, पर ए जो है वो सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट बन सकता है। तो ये जो है हमारी ये स्टेटमेंट फोर्थ वाली फॉल्स हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए से बिलोंग करता है, ठीक है, एंड ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एक्स अगर यहाँ पर, अगर नेक्स्ट करते हैं हम, क्या है यहाँ पे दिया है कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, फिफ्थ है ये, क्या कि अगर एक्स ए से बिलोंग करता है, ठीक है, एक सेट ले लिया हमने ए, यहाँ पर रख दिया हमने वैल्यू 1 2 3 4, इस तरह से हमने रख दी। अब हम मान लो इसमें कोई भी वैल्यू 3 मान ली, तो ये 3 क्या ए से बिलोंग करती है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 क्या है, हमने एक्स मान लिया था 3, ठीक है, तो 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक। अब ए नॉट सबसेट ऑफ बी, चलो हमने बी सेट ले लिया, ठीक है, तो हमने बी, ए जो है सबसेट नहीं है बी का, ठीक है, तो हमने बी एक सेट ले लिया, कुछ भी ले लो आप, 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। तो यहाँ पर क्या है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ये हो गया यहाँ पर, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। देन एक्स बिलोंग्स टू बी, जो एक्स है, देन एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा। एक्स क्या है, एक्स 3 था, वो बी से बिलोंग करेगा। एक्स बी से बिलोंग कर भी सकता है, अगर हम इसको 3 को नहीं लेंगे तो एक्स बी से बिलोंग नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर हम इस 3 को नहीं लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ले लेंगे तो एक्स बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी बिलोंग कर सकता। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा, ये मतलब इसने बताया कि बिलोंग करेगा, पर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि करेगा, ये नहीं भी कर सकता। तो हम दोनों उसमें लेके चलेंगे कि ये नहीं बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, ठीक है। एक्स देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ज़रूरी नहीं है कि वो बिलोंग करे, हो सकता है वो ना करे, अगर हम यहाँ पे बी को 4 5 सेट ले लेंगे, क्योंकि वो ए में तो कंपलसरी नहीं है ना कि ए में भी है ही वो, ठीक है। फिर इसके बाद हम 6 पार्ट करेंगे, 6 पार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी और एक्स नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स नॉट सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर ए ले लिया हमने, ठीक है, ए 1 2 मैंने ऐसे करके ले लिया, और बी ले लिया 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पर ए जो है वो बी का सबसेट है, क्लियर है, 1 2 3 में जो 1 2 3 है इसमें, 1 2 इसमें भी है। अब एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है, एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है, देन एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है, ठीक, एक्स जो है बी से बिलोंग नहीं करता, मतलब 1 2 3 में से कोई सा भी एक्स नहीं है, तो वो सीधी सी बात है कि एक्स जो है ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अगर इसमें नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 के में ही जो होंगे वही 1 2 में भी, इसमें ए में भी होंगे, जो बी में होंगे वही ए में होंगे, कंपलसरी है सबसेट में। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2।